आई एम ओम खोटरे, योर फिजिक्स ट्यूटर एंड आज के इस लेक्चर से बच्चों हम फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हमें पढ़ना है इट इज़ वेक्टर। तो वेक्टर आपको एनसीईआरटी की 11th की जो किताब है उसमें 4th यूनिट है मोशन इन प्लेन, उसमें एक छोटा सा हिस्सा वेक्टर्स का मिलता है। बट बच्चों हमें ये डिटेल में पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टूल है, मीन्स ये मैथ्स में भी मिलता है बच्चों को, फिजिक्स में भी मिलता है। बट जिस बच्चों को ये अच्छे से आ गया वेक्टर्स, तो आधा फिजिक्स आ जाएगा बच्चों, आपको आधा फिजिक्स आपके लिए आसान होगा। आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड हर एक कंसेप्ट को इसके क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप एक पेन एंड एक नोटबुक बना लीजिए वेक्टर्स के लिए, मीन्स कंप्लीट फिजिक्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिए। फर्स्ट यूनिट डालिए वेक्टर्स एंड जैसे जैसे बच्चों मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको इन सारी नोट्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपकी किताब में लिखना है। लिखने के बाद समझना है अच्छे से, जैसे पढ़ा रहे वैसे भी समझना है। लिखने के बाद देखना है और अच्छे से वीडियो पॉज करके कि अच्छा हमने क्या क्या अब तक लिखा है एंड क्वांटिटीज़ कैसी है, क्या सर ने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल्स लिए हैं। एंड फिर वापस वीडियो को चलाना है एंड आगे भी ये प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देख लिए एंड बाद में कुछ नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं करना बच्चों आपको। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वेक्टर्स पढ़ना। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो बच्चों इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड अनदर वन इज वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, बट टेंसर क्वांटिटी को अभी के लिए हम थोड़ा साइड में रखेंगे। जैसे ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए, इनके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लिए, तो वो टेंसर क्वांटिटी भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो अब ये जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखा बच्चों, ये क्या है? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते, नाप सकते, उस क्वांटिटी को बच्चों फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो हैप्पीनेस, खुशी। जैसे आपको लग रहा होगा ओम सर से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत खुश है, बट कितना आप खुश हो इसके लिए क्या कोई मेजर है, क्या कोई नाप है? आप बता सकते हो कि मैं इतना खुश हूँ? नहीं, बहुत आपने बता दिया, बट क्या उसके लिए कुछ मेजर है, मीन्स यूनिट की 5, 10, 15, 20 ऐसे कुछ नहीं है। बट वही बच्चों मैं अगर आपसे बात करूं मास के बारे में कि बताओ आपका मास कितना है, आप तुरंत जवाब दे दोगे 60 kg, 50 kg, 45 kg। मीन्स अगर मैं मास के बारे में कहता हूँ तो आप उसके लिए मेजर बता सकते हो, यूनिट बता सकते हो कि जो हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका टेम्परेचर बताओ तो आप खुद का टेम्परेचर बच्चों हमें बता सकते हो। अगर समझो आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो वो आप बता सकते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो हम बता सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं कितना या फिर हाउ मच, तो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मास ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, बट जो मैंने हैप्पीनेस, खुशी बताई, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। साइंस में हम उसे नाप नहीं सकेंगे। ठीक है, फिर तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इन्हें हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स बच्चों ऐसी क्वांटिटी है कि जिन्हें मेजर करते वक्त डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका मास बताओ, आप बोलोगे 50 kg, 50 kg, बट डायरेक्शन क्या आप ऐसे कहोगे कि मेरा मास 50 kg ऊपर की तरफ है? नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में है नहीं, नीचे की डायरेक्शन में है नहीं, हम ऐसे बात नहीं करते बच्चों। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड in magnitude only. These quantities are represented in magnitude only. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है
तो हम स्केलर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बच्चों मास, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर समथिंग है या फिर इस पेन का टेम्परेचर सपोज इट इज़ रूम टेम्परेचर डेट इज 30 डिग्री सेल्सियस, बट किस तरफ है बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मास, टेम्परेचर थी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमें देखने को मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ आपको जो समझ में आ रही है वो, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी होती है कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन भी ज़रूरी है एंड मैग्नीट्यूड तो है ही, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन ही हमने वही किया कि जो मेजर कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ 50 की स्पीड से, तो ये काफ़ी नहीं है कि जो मैंने 50 बता दिया कि मैं अगर 50 की वेलोसिटी से गाड़ी को भगा रहा हूँ, तो आप पूछोगे सर किस तरफ आप लेके जा रहे हो गाड़ी को, किस तरफ और किस डायरेक्शन में। मीन्स अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो मुझे डायरेक्शन बताना ही होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बोर्ड के ऊपर मैं बच्चों 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स मैं इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि सर किस तरफ अप्लाई कर रहे हो, ये ऐसा अप्लाई कर रहे हो, ऐसा अप्लाई कर रहे हो फोर्स। मीन्स अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो उसमें डायरेक्शन बच्चों आपको बतानी ही होती है। तो अगर आपको दोनों क्वांटिटीज़ में डिफरेंस करना है तो सिंपल आँख बंद करना एंड आपने ऐसे सोचना कि क्या हमें डायरेक्शन बतानी है। अगर डायरेक्शन बतानी है तो फिर वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो है ही बट साथ में डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर बच्चों डायरेक्शन नहीं बताई तो भी चलता है तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। प्लस देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन से हैं मैंने बता दिया, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, फोर्स और भी क्वांटिटीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये क्वांटिटी देखने को मिलती है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है एग्जांपल्स। अब देखो कोई भी अगर हमें स्केलर को ऐड करना है तो सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने 4 kg कुछ सैंड ऐसे रख दी और उसमें मैंने 3 kg और सैंड डाल दी, तो अब सैंड कितनी होगी उस कंटेनर में 7 kg, ठीक है। तो ये इसकी जो एडिशन होगी स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो इनकी एडिशन बच्चों सिंपल अलजेब्रा से होगी। सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी कि इसके अंदर पहले मैंने 4 kg सैंड रख दी, ठीक है, ऊपर से और 3 kg डाल दिए, तो अब टोटल कितना होगा, टोटल मास 3 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 7 kg। ये ऐसे डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर वेक्टर की एडिशन करनी है तो बच्चों सिंपल अलजेब्रा यहाँ पे काम में नहीं आता। ऐसे नहीं एडिशन ही, अगर मैं बाकी भी कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो बच्चों स्केलर का सिंपल अलजेब्रा से करेंगे हम कैलकुलेशंस। बट यहाँ पे वेक्टर का कैलकुलेशन करते वक्त हमें वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करना पड़ता है। प्लस साथ में ही वेक्टर अलजेब्रा में कंसेप्ट होता है एडिशन का, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे चल के हम पढ़ाएंगे ये दोनों लॉज। सिर्फ आपको याद रखना है कि एडिशन डायरेक्ट नहीं होगी, वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करके होंगी। वेक्टर अलजेब्रा को भी मैं आपको इस यूनिट में पढ़ाऊंगा। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है बच्चों। तो देखो अब ऐड करते वक्त वेक्टर अलजेब्रा से ऐड करेंगे एंड यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक दूसरे के कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो ये अप्लाई होना चाहिए, तब जाके क्वांटिटी वेक्टर है। मीन्स
अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस ये एक और बच्चों कंसेप्ट चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उस क्वांटिटी ने इसे फॉलो करना चाहिए, दैट क्वांटिटी मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों फिजिक्स में, साइंस में ऐसी एक क्वांटिटी है कि जिसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वो वेक्टर नहीं स्केलर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सोचिए ज़रा कौन सी है ऐसी क्वांटिटी कि जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीसरी जो कंडीशन और हमने यहाँ पे लिख के दी, थर्ड कंडीशन भी लिख के दी ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो थर्ड कंडीशन बच्चों वो फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचिए, मैं थोड़ा 2 मिनट बाद वापस वो बता दूंगा कि कौन सी क्वांटिटी है ऐसी। ठीक है, अब ये वेक्टर अलजेब्रा बच्चों, आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा सर यहाँ पे आपने 4+3 ऐड किया तो हम वेलोसिटी को भी ऐड करेंगे, फोर्सेस को भी ऐड करेंगे। तो बच्चों मैं एक आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कॉइन रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइन प्लेस किया, इस तरफ मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, नीचे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या इस पार्टिकल के ऊपर नेट जो फोर्स होगा वो 10 न्यूटन का होगा? नहीं बच्चों, नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर इधर 5 इधर 5 बैलेंस्ड। ठीक है, मीन्स नेट फोर्स 0। मीन्स बच्चों ये 5 + 5 10 नहीं हो रहा। यहाँ पे जो कैलकुलेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें हम डायरेक्शन का भी कंसिडरेशन कर रहे हैं, मीन्स हम वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बच्चों एफ नेट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो एफ नेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप घर पे भी एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आपके पास पेन है, उसकी कैप निकाल लो, किताब के ऊपर रख दो, एक हाथ से एक तरफ फोर्स लगाओ, दूसरे हाथ से दूसरी तरफ, ऐसे 90 डिग्रीज पे इसे फोर्स लगाओ बच्चों। एक तरफ एक फोर्स लगाओ, दूसरी तरफ दूसरा फोर्स लगाओ। ठीक है, तो देखो क्या ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? ये बच्चों बीच में से कहाँ से तो भी पास करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स बच्चों इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये कैसे आया? तो वेक्टर अलजेब्रा और ट्रायंगल लॉ। तो एडिशन में हम बच्चों वो भी पढ़ेंगे, बट पहले मैं समझा रहा हूँ कि देखो इनके कैलकुलेशंस अलग होंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ के एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के कैलकुलेशंस ऐसे होंगे, ऐसे ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके घर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक करंट को कंसिडर करते हैं। इस वायर में से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों। ठीक है, लगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ, करंट ऐसे, ये ऐसे। 2 वायर्स को आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, टेप लगा दिया, इलेक्ट्रिक टेप। इस तरफ से समझो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से अगर समझो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो नेट करंट बच्चों जो होगा वो क्या 5 एम्पियर का होगा? दोनों मिला के 5 एम्पियर का होगा ना। अगर मैं इस वायर को ऐसे नीचे भी ले लूँ, जैसे आपके घर में कनेक्शन होगा वायर का, मैं वायर को थोड़ा दूर भी ले लूँ या फिर कुछ अलग भी कर दूँ, तो भी क्या ये 5 एम्पियर चेंज होगा? नहीं, ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके घर पे टीवी है, टीवी को पीछे से कनेक्शन दिया है बच्चों आपने। ठीक है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया है, तो आप एक काम करो, उस वायर की डायरेक्शन चेंज करो। क्या आपकी टीवी काम करना बंद करेगी? नहीं, वो चालू ही रहेगी, उतना ही करंट उसको मिलेगा। मीन्स अगर मैं डायरेक्शन चेंज भी करता हूँ तो भी क्वांटिटी के ऊपर बच्चों कोई असर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स एडिशन करते वक्त ट्रायंगल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दो। तो करंट बच्चों ऐसी क्वांटिटी है कि हम डायरेक्शन तो बताते हैं उसकी, मैग्नीट्यूड भी बताया हमने एम्पियर, बट इट इज़ नॉट वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट इज़ नॉट वेक्टर। तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा था, जिन बच्चों ने भी ये लिखा है तो उन्होंने एकदम सही बताया कि करंट ऐसी क्वांटिटी है कि जिसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट इट इज़ नॉट वेक्टर। ठीक है, क्यों वेक्टर नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो हम ज्वाइन ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कोई फर्क नहीं गिरता, बट हाँ फोर्स के ऊपर फर्क गिरेगा। जैसे मैंने अभी समझा कि ये फोर्स में अगर ऐसे लगाऊं
तो क्या होगा बच्चों, नेट तो जीरो आ रहा है बट करंट जीरो आएगा क्या? अगर समझो मैं इस वायर को, एक वायर को ऐसे नीचे लगाऊं, एक वायर को ऊपर लगाऊं, तीसरी वायर को इधर लगाऊं, ये दोनों से करंट भेजूं, तो तीसरा ये दोनों के एडिशन ही होंगे, ये दोनों खत्म तो नहीं हो जाते, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ऐड होते बच्चों वो। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक समझाया बच्चों स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। तो आप पॉज कीजिए, लिख लीजिए, साथ में अगर मैं जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ओरली भी बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप नोट्स में वो भी बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपकी किताब में 2 कॉलम्स कर लीजिए, एक स्केलर का एक वेक्टर्स का। एंड अब तक जो भी आपने क्वांटिटी सुनी है तो एक तरफ स्केलर क्वांटिटीज में स्केलर लिखिए, वेक्टर्स में वेक्टर लिखिए एंड उसका फोटो निकाल के हमारे ग्रुप के ऊपर सेंड कीजिए। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं, एंड जिसमें भी एरर्स आए वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको वेक्टर समझाया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है बच्चों सेपरेट, तो इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स, ठीक है, विथ और विदाउट एरो ओवर इट्स हेड। ठीक है, ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल फोर्स है तो मैं एफ एंड उसके ऊपर ऐसे बच्चों एक एरो बना दूंगा, हो गया वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है? कैपिटल लेटर में प्लस ऊपर एरो, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर, एस वेक्टर, ये हो गया बच्चों सिंपल, ये हो गया वेक्टर। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करूं कि कितनी है क्वांटिटी, मीन्स वेक्टर तो पहले ही समझाया मैंने, कितनी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में, हो गया वेक्टर। प्लस साथ में ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करना चाहिए, वो एक छोटा सा पॉइंट होता है वो भूल जाते बच्चे, उसे भूलना नहीं बच्चों। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ट्रायंगल लॉ, 3 पॉइंट अगर कोई फॉलो करता है तो देन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने बता दी। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ बच्चों किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे आपने मैथ्स में एक मॉड की एक्सरसाइज देखी होंगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट लाइक दिस। दो ऐसे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड बच्चों सिंपल एफ अगर मैं लिखता हूँ तो समझ जाना इस वेक्टर एफ का ये मैग्नीट्यूड है, ऊपर कुछ भी नहीं है अगर मैं ड्रॉ करता। ठीक है, अगर मैं ऊपर एरो वगैरह कुछ भी नहीं ड्रॉ करता हूँ, समझ जाना इट इज़ ऑल्सो मैग्नीट्यूड, ये भी बच्चों मैग्नीट्यूड ही होता है। एंड अगर ये ए ऐसा मैं लिखूँ तो भी ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन याद रहेगा आपको। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस में एक काम करता हूँ, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये मैं नॉर्थ लेता हूँ बच्चों, ठीक है, नहीं तो फिर ये ईस्ट लेता हूं मैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। अगर मैं ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हूं तो ग्राफिकली आई विल रिप्रेजेंट लाइक दिस कि ये डायरेक्शन, ठीक है, एंड वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड जो भी क्वांटिटी है, जो भी यूनिट है उसमें आप बता सकते हो। तो दिस इज वेलोसिटी। अगर मैं उसी तरफ 20 की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हूँ बच्चों तो आपको इस एरो की साइज दुगनी करनी होगी। तो अगर वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये लाइन भी आपको डबल करनी होगी। दैट मीन्स अगर हम ग्राफिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एरो जिस तरफ जा रहा है वो डिनोट करेगा डायरेक्शन, एंड एरो की साइज जो होगी वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगी कि ये कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एरो की जो डायरेक्शन है वो देगा वेक्टर की डायरेक्शन, एंड एरो की साइज जो है ये देगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर याद रहेगा ये। अब मैं वेक्टर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपको समझा के देता हूँ। इन पॉइंट्स का यूज़ करके पूरे फिजिक्स भर में हम अप्लाई करेंगे बच्चों। ये जहाँ पे भी फोर्स दिखेगा, जहाँ पे भी वेलोसिटी दिखेगी, एक्सेलरेशन दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें फिजिक्स में आएगी उन सभी के कैलकुलेशंस के लिए ये हम कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड और इफ इट इज टेकन पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड if it is displaced parallel to itself। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझो बच्चों इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड लिखा अभी मैंने, अगर मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहने दिया, डायरेक्शन भी उतनी ही रहने दी, यहाँ पे मैंने 10 मीटर पर सेकंड ऐसे डिस्प्लेस किया, ये चेंज नहीं होगा बच्चों। ये वेक्टर अगर a है तो ये वेक्टर भी a ही होगा, सेम होगा। तो वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस पेन इज वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे बच्चों इसे रखा है, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, इसे मैं अगर पैरेलली, ठीक है, पैरेलली कहाँ पे भी शिफ्ट करूँ, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। मीन्स अगर वेक्टर बच्चों यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ, बट हाँ साइज सेम होनी चाहिए, साइज डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन तो सेम ही होगी पैरेलल है तो ये बच्चों वेक्टर चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका ही यूज़ करके मैं और आगे पॉइंट्स बताता हूँ। पहले आप एक काम कर लीजिए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए एंड इतने पॉइंट्स लिख लीजिए और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम समझाते हैं आगे। तो बच्चों अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें मेजर करना है तो वो टेल और हेड के बीच में मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वेक्टर, तो ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ बच्चों। तो एंगल मेजर करते वक्त अभी हमने समझाया आपको, एंगल मेजर करते वक्त आपको हेड और टेल इनके बीच में मेजर करना है। तो दूसरा पॉइंट, एंगल जो मेजर करना है इट शुड बी बिटवीन हेड और टेल। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं अगर, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ये यहाँ पे 30 डिग्री मैंने लिखा है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड बीच का एंगल दिख रहा है कि बच्चों आपको कितना है 30, थीटा की वैल्यू 30 लिखूँ मैं ए एंड बी के बीच में एंगल, नहीं, ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने एंगल हेड एंड टेल के बीच में मेजर किया है। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करो एंड ऐसा कुछ रखो कि ये टेल नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैंने अभी पॉइंट लिख के दिया ना आपको कि वेक्टर को अगर मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूँ, शिफ्ट करूँ तो वो चेंज नहीं होगा। तो ए को वैसे ही रहने दो, ठीक है, बी को उठा के यहाँ पे रख दो, ये हो गया बी, क्योंकि बी को मैं अगर ऐसा भी शिफ्ट करूँ तो नो चेंज। ये जो बच्चों इनके बीच का एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, सॉरी इनके बीच का ये जो स्मॉलर एंगल होगा, क्योंकि ये दो एंगल आ रहे हैं ना, एक्यूट नहीं स्मॉलर, तो ये जो इनके बीच का स्मॉलर एंगल होगा बच्चों, दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या तो हेड के बीच में मेजर कीजिए या टेल। तो ये थीटा होगा, ये बच्चों ये 30 था ना, तो टोटल ये 180 होती है लाइन के सम, तो 180 में से 30 गए 150, तो 150 ये सही आंसर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो एंगल मेजर करते हो डायरेक्ट जो देख लिया वो कर लिया उन्होंने, वही यूज़ करते हैं एंड आंसर बता देते, गलत। ठीक है, इन्हें मैं हेड की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए को वैसे ही रहने दो, ठीक है, इस वेक्टर को बी को उठाओ एंड ऐसे रख दो, ये बी। अब अगर ये 30 है बच्चों, ये 30 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 30 150। तो अगर मैं हेड के बीच में भी एंगल मेजर करता हूँ तो भी सही एंगल है 150। तो कोई भी अगर वेक्टर आपको दिखे, अगर डायरेक्ट टेल के बीच में एंगल दिया है 30 है, मीन्स जो भी दिया है अगर वो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो सही है, हेड के बीच में दिया है सही है, बट हेड एंड टेल के बीच में अगर एंगल है बच्चों, ठीक है, तो फिर आपको एक काम करना है, आपको बच्चों उसे शिफ्ट करना है इस पॉइंट का यूज़ करके एंड बच्चों एंगल ढूंढना है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। तो आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आपको एंगल बताने हैं बच्चों, ए एंड बी के बीच में, ये फर्स्ट,
ठीक है, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, तो ये आप बता दीजिए। देखो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं वेक्टर को रोटेट करूँ तो वेक्टर चेंज होता है बच्चों। इफ वेक्टर इज रोटेटेड इट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ऐसा वेक्टर था, मैंने इस वेक्टर को रोटेट किया ऐसे कुछ, तो अगर मैं रोटेट कर दूं बच्चों तो वेक्टर ऐसे दिखने लगेगा। जैसे ही मैंने रोटेट किया डायरेक्शन बदल गई, एंड हम वेक्टर को तो डायरेक्शन से ही डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन बदल गई, वेक्टर चेंज हो गया। तो आपको याद रखना है, अगर मैं रोटेट करता हूं तो वेक्टर चेंज होता, बट सोचो कि मैं कितने डिग्री से रोटेट करूं कि ये चेंज नहीं होगा। ऐसे भी कुछ एंगल्स है कि अगर मैं उन एंगल्स पे इसे रोटेट करूं तो चेंज नहीं होगा। देखो ऐसा है वेक्टर, 360 घूम के वापस वैसा ही आ गया, ठीक है। तो फिर अब बताओ, अब तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मीन्स अगर बच्चों मैं 360 डिग्री से अगर रोटेट करवाता हूँ तो ये चेंज नहीं होता, और 720 डिग्री से रोटेट करवाता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। 720 अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720, ठीक है। 360 को ही हम रेडियंस में 2 पाई भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको एक पॉइंट पता चाहिए कि पाई रेडियन, ये सीट स्टैंड फॉर रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट डायमेंशंस में वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये बच्चों पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। ये कितना होगा बच्चों, 4 पाई, ठीक है। ये ऐसा मीन्स मैं यहाँ पे 2n पाई अगर एंगल है तो ये एंगल को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स पे रोटेट करूँ तो वेक्टर चेंज होगा। क्या बताया अभी हमने, ध्यान से सुनिए। अगर मैं 2n पाई और 360 का मल्टीपल जो भी एंगल होगा, उन एंगल को छोड़ के अगर कोई भी एंगल पे रोटेट करूँ तो बच्चों वेक्टर चेंज होता है, अदरवाइज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये था बच्चों फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके कुछ टाइप्स समझाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत बीच में परेशानी गई तो आप वापस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमने बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चों। तो इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, एंड जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनके मैं कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करता हूँ, आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है।